दोस्तों एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एमसीक्यूएस सीरीज़ का ये हमारा आज का थर्ड एपिसोड होने जा रहा है। इससे पहले हमने 2 एपिसोड एंशंट हिस्ट्री पे लाए थे। उसके अलावा उससे पहले 3 एपिसोड्स हमने लाए थे ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। तो एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ रिमेनिंग एमसीक्यूएस है वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत शॉर्ट में हम ये डिस्कस करेंगे और आपके साथ वादा करते हैं कि क्वेश्चन के साथ आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। तो भाई आपके लिए अगर इतनी ज़्यादा मेहनत हम करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं अपने अपडेट की तरफ और बात करते हैं ये जो हमारा आज का ये वीडियो है, हमारी जो क्लास है आज की, तो एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच किंगडम सेंटर्ड अराउंड द रीजन ऑफ जम्मू प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई कौन सा किंगडम है जिसने जो सेंटर था कहाँ पे, जम्मू के अराउंड, रीजन के अराउंड, जिसने सिग्निफिकेंट रोल किया एंशंट टाइम्स पे। तो भाई गुप्ता था, मौर्यन था, डोगरा था या फिर कुशन था। तो भाई पहला ऑप्शन तो गलत है भाई, इसमें गुप्ता पीरियड बताया जा रहा है कि ये सेंटर करता था नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, एग्जिस्टेड ड्यूरिंग क्लासिकल पीरियड, ये क्लासिकल पीरियड में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के साथ। मौर्यन एम्पायर की अगर बात की जाए तो भाई ये भी गलत है। मौर्यन एम्पायर एंशियंट इंडियन एम्पायर था जिसने रूल किया लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, लेकिन इसने भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इंडिया की हिस्ट्री में। इसका कोई भी जो है वो फोकस जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं था, कोई भी रूल जो जम्मू कश्मीर पे नहीं था। उसके बाद है दोस्तों डोगरा किंगडम, ये ऑप्शन जो है वो सही है और डोगरा किंगडम के लिए बताया जाता है कि ये सेंटर करता है, यही सेंटर किया इसने किया था जम्मू के अराउंड और इसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में। डोगरा रूलर्स जो वो थे वो राजपूत ओरिजिन के थे और उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपना किंगडम 1919 सेंचुरी में और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो उस रीजन में काफ़ी बढ़ गया टिल द टाइम ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या फिर स्टेट मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद। तो ऑप्शन इसका आंसर सी है, डोगरा। बाकी कुशन एम्पायर के बारे में क्या आप जानते कि भाई वो सेंटर्ड था कहाँ, सेंट्रल एशिया में, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में। उनका इन्फ्लुएंस इसका इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न इंडिया पे अगर था इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, लेकिन डायरेक्ट इसका कोई सिग्निफिकेंट फोकस पॉइंट जम्मू कश्मीर में नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य टेम्पल जो श्रीनगर में बना है किसके टाइम पीरियड का बना हुआ है। तो भाई इसका आंसर चोला डायनेस्टी है शंकराचार्य टेम्पल के बारे में, या फिर पांड्या डायनेस्टी या कारकोटा डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी है। तो पहला ऑप्शन है आपका चोला डायनेस्टी, इसका कोई ये ऑप्शन गलत है। तो भाई ये एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी है इन साउथ इंडिया, इसका कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जम्मू कश्मीर पे नहीं है, ना ही शंकराचार्य टेम्पल में इसका कोई रोल है। पांड्या डायनेस्टी का भी जो है वो गलत है, ये साउथ इंडियन डायनेस्टी थी जिसका कोई भी रोल जम्मू कश्मीर पे नहीं रहा, या शंकराचार्य टेम्पल में इनका कोई भी रोल नहीं रहा। बाकी कारकोटा डायनेस्टी को तो आप जानते हैं, आंसर करेक्ट यही है। शंकराचार्य टेम्पल जो श्रीनगर में बना है वो इस्टेब्लिश हुआ है इनके टाइम पे रूल ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी को रोल ओवर 8वीं और 9वीं सेंचुरीज़ में कारकोटा डायनेस्टी ने जम्मू एंड कश्मीर में रूल किया। मुगल डायनेस्टी का तो भाई आप जानते हैं कि उनका अर्ली मतलब मेडिवल और अर्ली मॉडर्न पे उनका ये रहा है ज़्यादा, एंशंट में इनका कोई रोल नहीं रहा है। ठीक है, बाकी उसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो भाई द रीजन ऑफ लद्दाख विच इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर विच ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म। तो भाई ये तो पता है आपको, लद्दाख में जो रीजन था वो बुद्धिज़्म के लिए फोकस्ड था। तो भाई किस टाइप की बुद्धिज़्म, कौन सी ब्रांच की बुद्धिज़्म पे? पहला है द्राविडियम था, यहाँ पे आप देख सकते हैं थेरवादा बुद्धिज़्म, उसके बाद जैन बुद्धिज़्म, महायाना बुद्धिज़्म और वर्जाना बुद्धिज़्म। तो थेरावाडा जो बुद्धिज़्म है ये प्राइमरी प्रैक्टिस किया गया साउथ ईस्ट एशिया में और श्रीलंका में। याद रखिएगा थेरावाडा बुद्धिज़्म,
इसका कोई भी ब्रांच बुद्धिज़्म का जो जम्मू लद्दाख में नहीं था। उसके बाद जैन बुद्धिज़्म, ये भी ऑप्शन गलत है। ये जापानीज स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज़्म का है जो मेडिटेशन और डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे जो है वो एम्फेसाइज करता है। इसका भी कोई प्राइमरी ब्रांच बुद्धिज़्म का नहीं। इट इज़ नॉट द प्राइमरी ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म प्रैक्टिस इन लद्दाख। उसके बाद महायाना बुद्धिज़्म, ये ऑप्शन सही है भाई। रीजन जो लद्दाख का है, जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर में है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर महायाना बुद्धिज़्म। महायाना बुद्धिज़्म एक मेजर ब्रांच है बुद्धिज़्म की दोस्तों, जो जाना जाता है इसके कंपैशन के लिए और उनकी जो है वो उनकी सारी उन चीज़ों के लिए माने जाते हैं। बाकी वज्रयाना बुद्धिज़्म, ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन जो लद्दाख है उसमें इम्पॉर्टेंट सेंटर है वज्रयाना बुद्धिज़्म के। इसको हम बोलते हैं टंट्रिक और टिबेटन बुद्धिज़्म, ठीक है। वज्रयाना बुद्धिज़्म, वज्रायाना बुद्धिज़्म इनकम्पास करता है बहुत सारे प्रैक्टिस रिचुअल्स को। और यहाँ पे आप द ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद हिमालयन रीजन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ें तो एंशिएंट सिविलाइजेशन कौन सी ऐसी जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है कारपेट वेविंग और जम्मू एंड कश्मीर पे? रोमन रहा है, पर्शियन रहा है, इजिप्शियन रहा है या ग्रीक रहा है? तो भाई पहला ऑप्शन तो सही नहीं है, इनका कोई भी आर्टिस्टिक का वो रोल नहीं है। बाकी ऑप्शन बी भी जो है वो पर्शियन करेक्ट है। आप इसके बारे में आपको पता भी होगा, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। पर्शियन कारपेट वेविंग लॉन्ग रिच हिस्ट्री, ये अभी भी कश्मीर में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन का भी जो है वो इनकी अचीवमेंट तो स्क्रिप्चर आर्किटेक्चर वगैरह इसमें रही हैं, बाकी इसमें नहीं है, इस फील्ड में नहीं है पर्टिकुलर कारपेट वेविंग में। उसके बाद ग्रीक सिविलाइजेशन में दोस्तों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। बताया जा रहा है कि ग्रीक सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू वेरियस आर्टिस्टिक डिसिप्लिन सच एज स्कल्पचर। ये भी आंसर गलत है, लेकिन ग्रीक कल्चर के बारे में आप क्या जानते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन रहा है आर्टिस्टिक डिसिप्लिन, जैसे स्कल्पचर है, मतलब आर्किटेक्चर है, फिलॉसफी है, इन सब चीज़ों में। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट की बात करें तो कौन से रूलर कौन से रूलर ने एस्टेब्लिश किया सिटी ऑफ श्रीनगर इन एंशिएंट टाइम? तो भाई अशोका द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, लालिदत्ता मुक्तापीड़ा, तो ऑप्शन डी कनिष्का द ग्रेट। तो भाई इसका आंसर है ऑप्शन सी ललिता मुक्तापीड़ा। तो भाई अशोका के बारे में क्या आप जानते हैं? भाई वो एक क्या थे, वो मौर्यन एम्पायर थे जिन्होंने वास्ट मतलब पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट 268 BC से लेकर 232 BC में उन्होंने इंडिया में रूल किया। और उसके अलावा बताया कि वो एसोसिएट हैं ज़्यादा बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के, और रॉक एडिक्ट्स हेयर उनका कोई भी एविडेंस इस चीज़ के साथ नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर एक ग्रेट कॉन्करर था जिसने हमला किया पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 326। उसने श्रीनगर को एस्टेब्लिश नहीं किया। हिज कैंपेन्स प्राइमरली फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस किया? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रीजन ऑफ इंडिया। ललिता मुक्तापीड़ा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, आंसर है इसका 8th सेंचुरी में इसने रूल किया था। बाकी कनिष्का द ग्रेट, कनिष्का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एम्पायर था जिसने रूल किया ड्यूरिंग सेकंड सेंचुरी सी। हिज वो एसोसिएटेड नहीं है प्रमोटिंग बुद्धिज़्म एंड हिज पैट्रोनेज, ठीक है, ऑफ गंधारन स्टाइल, ठीक है। उसने इस्टेब्लिश नहीं किया एरिया ऑफ श्रीनगर, सिटी ऑफ श्रीनगर को। तो आज का ये सेशन यहीं तक था मेरे दोस्तों। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब समझो चौथा सेशन, फोर्थ सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये PDF आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं, अभी के अभी जाएं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड करें। टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो भाई टेलीग्राम डाउनलोड करो। टेलीग्राम पे आपको ये सारे PDFs मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। ये आप अभी के अभी डाउनलोड करें। बाकी फीडबैक ज़रूर शेयर करें अपने हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी अपडेट मिले, हमें पता चले कि भाई हमारा काम कैसा है। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।